कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, लेकिन मदरसा आधुनिकीकरण के जो शिक्षक हैं उनके लिए कोई भी शासनादेश जारी नहीं किया गया, जिससे इन शिक्षकों के बीच में काफी ज्यादा निराशा का माहौल है। क्योंकि सभी जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी शिक्षक थे, उनको ये उम्मीद थी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये वादा किया है कि लगभग 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को सौगात मिलेगी, उसके लिए इसी कैबिनेट बैठक में शासनादेश जारी किया जाएगा। लेकिन शासनादेश जारी नहीं किया गया, जिस वजह से इन शिक्षकों के बीच में निराशा का माहौल है। इन शिक्षकों का साफ तौर पर यही कहना है कि इनकी स्थिति काफी ज्यादा दयनीय होती चली जा रही, क्योंकि पिछले 8 सालों से इनके केंद्रांश का भुगतान नहीं किया गया है, जिस वजह से इनकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसी के साथ इनकी दूसरी मांग ये है कि जो इनकी योजना का संचालन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाए, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न जाने क्यों इनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। दानिश आजाद अंसारी लगातार प्रयास कर रहे हैं इनकी समस्याओं के हल के लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की फाइल को भी पहुंचा दिया गया है। अब बस यही उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द इनकी मांगों पर मोहर लगा दे और इन शिक्षकों के लिए शासनादेश जारी कर दे, जिससे इन शिक्षकों के बीच में खुशियों का माहौल आ जाए। फिलहाल आपको बता दें, ये शिक्षक काफी ज्यादा परेशान है और इनका यही कहना है कि हमारे पास उम्मीद लगाने के अलावा कोई भी अन्य रास्ता नहीं है। हम बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील कर सकते हैं, उनसे ये उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं कि वो जल्द से जल्द इन शिक्षकों की समस्याओं का हल कर दे। इन सारे विषयों पर प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक इसरार इदरसी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अशरफ अली जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम अटल टीवी का और आपका भी। अशरफ अली जी, जैसा कि आज कैबिनेट बैठक हो गई, लेकिन जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ शासनादेश जारी किया जाएगा, फिलहाल ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ सुखद किया जाएगा, जैसा कि शिक्षा मित्रों को भी यही उम्मीदें हैं कि बहुत जल्दी सरकार उनके लिए शासनादेश जारी करेगी। ऐसे ही सभी लोग बस उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो आपको क्या कुछ खबरें मिली, आपका क्या कुछ कहना है इन सारी चीजों पर? मैडम जो है, हम लोग बराबर संघर्ष के पथ पे हैं और हम लोगों की जो मांग है लाजमी है और हम लोग अपना बकाया मांग रहे हैं, ना कि जो है कह रहे हैं हमको जो है अपना अलग से पैसा दीजिए। दूसरी बात है, योजना 30 सालों से चलती चली आई, अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश सरकार भी राज्य से चलाए, इसलिए हम लोग बराबर आज कितने दिनों से लखनऊ में लगे, बराबर आप कवरेज कर रही हैं। कल भी अभी माननीय दानिश आजाद साहब से मिले थे, माननीय दानिश आजाद साहब ने बताया था कि देखिए मैं पूरी तरीके से लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अगर कल नहीं होता किसी प्रकार का तो आगे भी ये उम्मीद है थोड़ी नहीं कि नहीं होगा, हम पूरी तरीके से लगे हैं, आप लोगों को कार्य कराएंगे और संघर्ष के पथ पे चल रहे। मैडम, जो कुछ भी करना पड़ेगा संघर्ष संवैधानिक तरीके से करेंगे हम जी। अशरफ अली जी, अब आप लोगों का अगला कदम क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अब हमारा अगला कदम यही है कि संघर्ष के पथ पे आप तो चलते चले आ रहे हैं और सरकार को अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम जो है संवैधानिक तरीके से जो कुछ भी करेंगे। हमारे साथ इसरार अहमद इदरीसी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी पैरवी किया है और हमारे कई साथी जो बराबर अपने अलग अलग स्तर से पैरवी करते चले आ रहे हैं जी। तो हम लोग जो है संघर्ष के पथ पे चल रहे हैं मैडम, जब तक तो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जी। इसरार जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। इसरार जी, जैसा कि दानिश आजाद अंसारी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की समस्याओं का हल हो जाए और अब तो आप लोगों की फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि ये कैबिनेट बैठक के बस थोड़े दिन पहले ही बैठी थी, तो इस वजह से कुछ आदेश तो अभी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन पूरी उम्मीदें जताई जा रही हैं और दानिश आजाद अंसारी ने भी बताया कि बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको? मैडम, उम्मीद तो हम लोग बहुत दिनों से लगाए हुए हैं और इस उम्मीद में 8 साल गुजर गए। ना जाने कितने मदरसा टीचर इस दुनिया से इसी उम्मीद में चले गए, उनके माँ बाप चले गए, उनके बीवी बच्चे चले गए और जो मदरसा टीचर खासकर चले गए हैं, आज उनके बच्चे यतीम हो गए हैं, उनकी पत्नियां बेवा हो गई हैं। बड़ा दुख दर्द होता है जब हम लोग उनके दर्द को देखते हैं, रोते बिलखते जब वो लोग फोन करते हैं, कभी मुलाकात होती है। तो क्या कहा जाए मैडम, हम लोग तो सरकार ने इस तरह हम लोगों को आधार में छोड़ रखा है, ना इधर का रखा है ना उधर का रखा है। हम लोग बस केवल नाम का हम लोगों को रोजगार मिला हुआ है, खाने के लिए जो है हम लोग तरस रहे हैं। क्या किया जाए मैडम जी। लेकिन इसरार जी, अभी तक ये था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आप लोगों की फाइलें नहीं पहुंची थी, लेकिन अब तो अफरोज साहब ने भी आप लोगों की फाइल को उन तक पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यही कहना था कि बहुत जल्द इस पर कुछ ना कुछ किया जाएगा। मैडम, अब जहाँ तक बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने की बात है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये पिछले 3-4 सालों से है और एक बार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल
मुख्यमंत्री जी से मिला भी है। उसके बाद कई मदरसा शिक्षकों ने जनता दर्शन में भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया है, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। हम लोग भी जो है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के बैनर तले हम लोगों ने कई बार धरने किए हैं। यहाँ तक कि 74 दिन का धरना हुआ, 61 दिन का धरना हुआ, अभी हाल ही में 26 नवंबर को धरना शुरू हुआ था। तो अब कहने का मतलब ये है कि संज्ञान में सभी के हैं और सभी लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं। आश्वासन के सहारे अब हम लोग की जिंदगी जो है वो बिल्कुल नरकीय हो गई है। ना तो खाने को है घरों में, ना कुछ है। अब अगर किसी तरीके से अगर कहीं किसी शिक्षक की, किसी शिक्षक के परिवार की या किसी के बीवी बच्चों की तो बीमारियों से मौत हो जाती है तो लोग संतोष कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी की मौत भूखमरी से हुई तो बहुत ये एक धब्बा होगा। राज्य सरकार जो राम राज्य का ढिंढोरा पीटती है उसके नाम पर भी एक बदनुमा धब्बा लग जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि जो है हम राम राज्य में हमारी जनता चारों तरफ सुखी हुई है, लेकिन आप खुद कल्पना करिए कि 8 साल से जो शिक्षक वेतन के लिए तरस रहा है वो किस तरीके से अपना परिवार चला रहा होगा। घरों में न राशन है, न आटा है, न दाल है, न चावल है, न मसाले हैं, न नमक है, न मिर्च है। अगर भुखमरी से मौतें होना शुरू हुई तो एक तरह से ये भारतवर्ष के लिए एक अकाल की स्थिति होगी। और पूरे विश्व में जिस तरीके से हम अपने आप को विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, और हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर जिस तरीके से आगे चल रहे हैं उस पर एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, एक झटका लगेगा। और सारी न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में किरकिरी होगी अगर भूखों से मदरसा शिक्षक मरने लगे तो। जी, स्टार जी टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।